हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एक सपोर्ट का निर्माण कैसे होता है मार्केट में। मैं रेजिस्टेंस का बात नहीं करूँगा क्योंकि रेजिस्टेंस पर जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन कर देंगे। आज बात करते हैं सपोर्ट की सिर्फ। तो आप सब जानते हैं ये एक बेसिक फॉर्मेशन है मार्केट का। तो ये एक ग्रीन कैंडल के ओपनिंग का स्टाइल है, ये एक रेड कैंडल के ओपनिंग का स्टाइल है। तो ग्रीन कैंडल ओपन होती है यहाँ पर ग्रीन कैंडल ओपन होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ओपन लो। जब भी ग्रीन कैंडल ओपन होती है तो पहले लो लगाती है, ठीक है, फिर हाई, फिर क्लोज। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर आप इसको लाइन चार्ट में मार्क करेंगे तो ये कैसे होगा इसका। ये ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ये इसका फॉर्मेशन होगा अगर लाइन चार्ट में होगा तो इसका। ठीक है, ये वन डे का बता रहा हूँ मैं, वन डे के हिसाब से अगर लेके चलें तो इसका फॉर्मेशन ये होगा। और कोई भी कैंडल की ओपनिंग प्राइस एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है, ये बात याद रखना। क्योंकि आप कोई भी मार्केट में ले लो, किसी भी, मान लो सब्जी मंडी के मार्केट में है तो आप ओपनिंग प्राइस पर ध्यान दोगी, ना कि क्लोजिंग प्राइस पर। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करती, लेकिन ओपनिंग प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। ठीक है, ओपनिंग प्राइस के नीचे जाएगा तो ओपनिंग प्राइस एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी फिर। तो ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, रेड कैंडल ओपन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो रेड कैंडल जब भी ओपन होती है, एक बेरिश मार्केट में बात कर रहा हूँ, रेड कैंडल जब भी ओपन होती है तो पहले हाई लगाती है, ओपन, हाई, ठीक है, फिर लो एंड क्लोज। ये एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन अगर लाइन चार्ट में देखें तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, जो बेसिक चीज़ें हैं ये, जो आप सबको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, तो मार्केट में एक सपोर्ट का निर्माण कैसे होता है। मान लो कोई भी ओपनिंग प्राइस, तो मान लो कोई भी ओपन प्राइस है, इसकी क्लोजिंग जैसी ओपन हुई रेड कैंडल की, ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है उसी प्राइस से, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट कैंडल में देख सकते हैं ये एक सपोर्ट की तरह ऊपर गई, इसको टच करके ऊपर गया है मार्केट। अगर आप आगे भी देखेंगे तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि सेम प्राइस जो क्लोजिंग प्राइस है रेड कैंडल की, ठीक है, अब ये कैंडल मान लो ये है, वीक बनाई इसने, यहाँ क्लोज हुई, सेम प्राइस से ग्रीन कैंडल ओपन हो गई। ठीक है, तो वो एज ए सपोर्ट काम करेगा, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट कहाँ कहाँ सपोर्ट बना रहा है, एक यहाँ सपोर्ट बनाया इसने, सपोर्ट थोड़ा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, फिर मार्केट ने ये एक सपोर्ट बनाया है, फिर ये एक सपोर्ट बनाया है। तो ऐसे आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, ये एक सपोर्ट बनाया है, फिर ये एक सपोर्ट बनाया है, फिर ये एक सपोर्ट बनाया है। अगर आप अब ये एक सपोर्ट बनाए, तो ऐसे बहुत सारी सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, फिर ये एक सपोर्ट है। यानी कि सेल के तुरंत बाद बाइंग, सेल प्लस बाई। ठीक है, तो वो एज ए सपोर्ट काम करेगा। ये सपोर्ट है, ये भी एक 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 सपोर्ट है। तो मार्केट जरूरी नहीं कि हर एक सपोर्ट को वैल्यू दे, वो आपको फाइंड करना होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा सपोर्ट वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट मार्केट में बनता कैसे है। ये एक सपोर्ट है, तो ये एक सपोर्ट है यहाँ पर। तो ये 4 आवर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अगर आप वन डे के ऊपर जाएंगे तो उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर अलग हिसाब से होंगे, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अलग लेवल पर मिलेंगे। ये देखो, अगर आप वन डे पर आते हैं तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, लेकिन जैसे ही आप 4 आवर पर जाओगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है।
तो आपको हायर टाइम फ्रेम से आपको लोअर टाइम फ्रेम पर उन सपोर्ट को एडजस्ट करना होता है। तो आप ऐसे सपोर्ट मार कर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, और फिर उससे अगले में हम दोनों को कंबाइन कर ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड लक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।